बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम में से फ़रमान कुछ ख़ास ख़बरों और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। सियासत में कुछ अजीब मोड़ आ चुका है और हर तरफ एक अजीब किस्म की माहौल फ़िज़ा बनी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद जैसा कि सियासत का रुख बदल चुका है और जब अरशद शरीफ शहीद का जनाज़ा लोगों ने देखा, इदारों ने देखा, सब हिल गए कि आज अगर अरशद शरीफ शहीद की जनाजे में अगर ये माहौल है और ये तब्दीली आ सकती है तो पता नहीं मज़ीद आगे ये कहाँ तक पहुँचाएगी। तो इसलिए फिर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। सबसे पहले रात को फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर इसके बाद सुबह पीटीआई की भी होती है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी DGISI और DGISPR की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तवील कॉन्फ्रेंस होती है। इस किस्म की कॉन्फ्रेंस मैं देखे हैं, आसिफ गफूर साहब की देखी है, 20 मिनट की भी होती थी, 25 मिनट की भी होती थी, घंटों के हिसाब से और तसल्लियाँ देना और इस किस्म की वो नहीं हुई। मैं आप लोगों को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के और कुछ बताऊंगा। फैसल वाडा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की या DGISPI या DGISI ने या PTI ने और एक इंटरव्यू इमरान खान ने दिया, तो अब इन सब को आप सब मुलाहिज़ा करें, सोशल मीडिया पर सब कुछ है, उसमें आप एक नुक्ते को देखें कि आखिर इसमें जितनी भी हैं, इसमें किसने पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचा, पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए सोचा। और आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हामी, पाकिस्तान के खैरख्वाह कौन है, ये आप लोगों को साफ ज़ाहिर आ जाएगा। बरक्याफ ये तो हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को फैसल वाडा के एक सीनियर सहाफ़ी है, उसने कुछ बातें की हैं और वो भी आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। और आप लोग कोशिश करें कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। PID यानी जब वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कुछ इससे पहले, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ उस बारे में आप लोगों से बात है और मुकम्मल आपको सब कुछ वाज़े नज़र आ जाएगा कि आखिर ये क्या हुआ और क्यों हुआ। तो PID ने यानी जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये एक इदारा है और ये होती है हुकूमत के अंडर, हुकूमत मरकज़ी हुकूमत यानी इम्पोर्टेड हुकूमत के अंडर है। अब इस शख्स के लिए एक अजीब बात है, जिंदगी मैंने पहली मरतबा देखा है, PTI में भी मैंने नहीं देखा, ये नहीं कि PTI में, किसी हुकूमत में भी नहीं देखा, अपोजिशन के लिए दावतनामे जारी कर रहे हैं और उस जो इलेक्शन जो नाअहल भी है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से वो नाअहल हो चुके हैं, जीती हुई सीट का भी उसका ख़त्म हो चुका है और ताल्लुक़ भी उसका PTI से है। तो हैरान कुन बात यह है कि जो PID है वो अपोजिशन को नज़दीक नहीं छूटती। यहाँ PID ने अपनी जगह दी, दावतनामे में पूरी तफसील फैसल वाडा, PTI के रुकन और अरशद शरीफ और मुल्क की मौजूदा हालात और माज़ी मुस्तकबिल पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबको दावतनामे जारी किए PID ने। अजीब बात है। अब अफसोस की बात भी है और अजीब बात भी है, मुझे तो अजीब लग रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि नून लीग के जो सहाफ़ी हैं वो डोल बजाना शुरू कर दें फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि आज फैसल वाडा सरप्राइज़ देंगे। कैसे उन लोगों को पता चला कि सरप्राइज़ देंगे वाडा? अच्छा, नून लीग के ख़ास सफाइयों को ये पता कैसे चला, ये बहुत ज़रूरी बात है। और वो ये क्यों कह रहे थे कि सरप्राइज़ देंगे, इमरान खान को मिलेगा सरप्राइज़? क्या उसको पहले से पता था या उसके जो हिंट्स थे कि उन लोगों को पहले से बताया गया है कि ये सब कुछ होने वाला है? अच्छा, इसके बाद फैसल वाडा पहले जो हमेशा वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहली मरतबा वो लिख कर लाए थे
लिख कर लाए थे या लिख कर दिए थे, अब आप लोग खुद इसका वो कर लें। बाकी राब्ता कुछ और भी है पीटीआई में, साथियों को पीटीआई किसी को भी पता नहीं था कि फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं लेकिन राब्ता करने पर वाडा ने किसी का फ़ोन भी नहीं उठाया, सहाफ़ियों के नंबर भी नहीं उठा रहे थे, उसके फ़ोन नंबर बिज़ी कर रहे थे। और जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तब से तो छोड़ दें, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छोड़ दे, पीटीआई के किसी रुकन की चैनल यानी इस पर नशर नहीं होती पीटीवी पर। तो यहाँ भी एक अजीब बात है कि पीटीवी पर मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है। और एक बात और भी आप लोगों को बताता चलूँ कि जितने भी टीवी चैनल है, कोशिश हुकूमत की, इम्पोर्टेड हुकूमत की ये होती है कि पीटीआई के किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, टीवी चैनल को हिदायत देते हैं कि मत दिखाओ। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे टीवी चैनल को हिदायत देते हैं कि सब दिखाओ और पूरे दिखाओ। यहाँ अब सोचने का मकाम है। अच्छा, यहाँ अब हुआ क्या? हुआ ये कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है ना एक हादसा नहीं है बल्कि एक साजिश है। ये बिल्कुल सही बात उसने की है। और जिन्होंने यानी ये साजिश पाकिस्तान उन्होंने की है जो पाकिस्तान से और फिर दुबई से उसको बाहर करने पर मजबूर किया, ये भी सही बात है। और एक अजीब और खौफनाक बात जो उसने की वो ये कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा, सारा और दूसरी सीने पर गोली लगी। अब यहाँ एक सहाफ़ी है इमरान रियाज है, वो कहते हैं कि गोली जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पीछे से गोली लगी है और सीने से निकली है। वाडा कहते हैं कि सीने पर गोली लगी। अच्छा चलो, ये तो अजीब है। ये किसी यानी जो फैसल वाडा ने अरशद शरीफ के बारे में बताया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर कीनिया की पुलिस जो है ना वो झूठ बोल रही है और इसके सारे रिपोर्ट भी गलत हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान रियाज जो सीनियर सहाफ़ी है उसके पास कोई आते हैं और उसे कहते हैं कि गोली नज़दीक से मारी गई, इमरान रियाज को कहते हैं। अब और ये भी बताया सवाल करने पर कि हाँ छोटी गन से और नज़दीक से फायर किया गया है। तो यहाँ इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि ये मुझे इस बात को पक्का और फैसल वाडा की बात की तायीद करने के लिए कि मैं भी ये मान लूँ कि नज़दीक से गोली चलाई गई है कि मैं मान लूँ, लेकिन ये सब कुछ झूठ है, मैं नहीं मान सकता क्योंकि इस तरह नहीं है जो ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये बनता है आखिर में कि ये जो वाडा को जब उसको गोली लगी, क्योंकि वाडा ने ये क्लेम किया कि अरशद शरीफ मेरे साथ राब्ते में थे, हमें यानी फ़ोन फ्रांजिक भी कर सकते हैं ISI और पुलिस और ये, लेकिन ये जो बात है कि वो मेरे साथ राब्ते में थे और हर दिन में मतलब है मुझे हर किस्म के हालात से आगाह करते थे, तो यहाँ जब उसको गोली लगी वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इसके बाद आपसे किसने राब्ता किया? ये भी तो सवाल है ना, आपसे किसने राब्ता किया? और अरशद शरीफ तो नहीं कर सकते, तो उन्हीं में से किसी ने किया होगा या किसी और ने किया होगा जो सबसे पहले आपसे राब्ता किया गया। बाहर के आप सवालात हैं जो उठ रहे हैं। वाडा ने भी एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अच्छा, वाडा ने ये भी कहा कि मुझे मारने वाले जो है वो 3 घंटों के अंदर अंदर मार दिए जाएंगे। अब फैसल वाडा को कौन मार रहा है? बाकी सब कहते हैं कि अरशद शरीफ अगर पाकिस्तान में होते तो उसको ख़तरा नहीं था, तो फिर वाडा तो पाकिस्तान में है, तो फिर उसको किस चीज़ का ख़तरा है? और ये भी अजीब बात है कि उसको पता है कि ये 3 लोग कौन है, क्योंकि मतलब है वो उन्हें बताया होगा ना किसी को। क्या अजीब बात है। अच्छा, ये बात उसने की कि फ़ौज ने दुबई से अरशद शरीफ को नहीं निकाला। तो किसने कहा है कि फ़ौज ने निकाला है? जिसने निकाला है। आप फ़ौज को दरमियान में ला रहे हैं, जिसने निकाला है। अच्छा, यहाँ एक बात है, इंक्वायरी जो है ना ये अगर यूनाइटेड नेशन यानी UN करे तो बहुत कुछ साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से किसने निकाला, उसके फ़ोन जो है फ्रांजिक वो कर लें,
फिर दुबई से किसने उसको मजबूर किया, फिर दुबई हुकूमत से पूछें, उसको पता है कि किस किस ने फ़ोन किया, किसने मजबूर किया। फिर वो कीनिया गया, कीनिया में मतलब है वो किस किस से मिलते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, किधर रातें गुजारते थे, किधर किधर जाते थे। अच्छा, फिर पुलिस वाले जो रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर लिबार्ट्री जहाँ वो मतलब है, फिर जो है ना इसके बाद पाकिस्तान आ जाए, फिर हर किसी से पूछ ले, इमरान खान से भी पूछ लें, मतलब है जो उसके साथ पेश होते हैं, जो पूछते हैं, अहल खाना से पूछ लें किस किस की तरफ से वो फ़ोन और क्या क्या खदशात थे, सदर से पूछें, तो सब कुछ सामने आ जाएगा, लैपटॉप और वो सब कुछ भर के सब आ जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। वाडा ने रिजीम चेंज के बारे में कि कोई साजिश नहीं हुई, हालांकि यही वाडा थे, पहले मानते थे, बल्कि उसने कहा कि जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ और इस किस्म की बातें करते थे। लेकिन ये बात चलो छोड़ दे, क्योंकि पहली मरतबा वाडा साहब के हाथ में पर्ची थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लॉन्ग मार्च में लाशें और खून बहेगा, मेरी कोशिश है कि बेगुनाह लोग न मारे जाएं, ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब है का जो निचोड़ है ना, वो असल में ये है कि लाशें न गिरें और मेरी कोशिश है खून न बहे। किसने कहा है? इमरान खान कोई तोप अपने साथ लेके जा रहे हैं, उसके साथ फैमिलीज़ होती है, बच्चे होते हैं, तो इमरान खान किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने जा रहे हैं? बर क्या पर्ची थी ना उसके पास। अच्छा, अब जो भी खान के ख़िलाफ़ बोलेगा, मैं आप लोगों को इतना बता दूँ, जो भी हो, चाहे किसी भी फ़िरके से, किसी भी जगह से, किसी भी इससे ताल्लुक़ रखता हो, इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलेगा तो अवाम उसको रिजेक्ट करेंगे। और वाडा को आप देखें, ट्विटर पर देखें, फेसबुक पर देखें, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखें, फैसल वाडा पर इतनी तनकीद हुई है, क्योंकि अब वो दूसरा वाडा भी तैयार कर रहे थे कि दूसरा वाडा आ जाए, कौन होगा वो दूसरा वाडा, लेकिन दूसरा वाडा नहीं आएगा, क्योंकि इस वाडा को अवाम ने रिजेक्ट किया, बेइज्जत किया हर मकाम पर। बाहर क्या इमरान खान ने भी इस बात की वो की कि जो अपने साथ छोड़ते हैं, और जिस पर मुझे यकीन नहीं आता, बहुत अफसोस होता है, और बहुत अफसोस के साथ उसने कहा। लेकिन बाहर क्या मैं आपको क्या बताऊं, वाडा ने एक बात की कि शरीफ की मां को अपनी मां समझकर का दर्जा दे रहा हूं, और ये जो मैं बातें कर रहा हूं वो ये है वो है, इस वजह से। तो जो जिसको अपनी मां का दर्जा दे रहे हैं उससे मिलने और अरशद शरीफ के सिलसिले में उसके घर अभी तक अपनी मां से मिलने नहीं गए, ये भी आप लोगों को बताता चलूं। अच्छा, पीटीआई ने सेंट्रल कोर कमेटी जो व्हाट्सएप ग्रुप है पीटीआई ने, वो फैसल वाडा को निकाल दिया है। अली ज़ैदी और पीटीआई के नुमाइंदों ने लॉन्ग मार्च नाकाम बनाने के लिए इसको एक साजिश करार दिया है। और होता है ये, जैसे आप लोगों को पता था जब बागी आया था और फिर दागी बन गया, तो इस किस्म के हरबे होते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, पहले आप लोगों को पता नहीं चला, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक बात है, एक ट्वीट में किसी ने क्लेम किया है कि फैसल वाडा को इमरान खान ने कहा था कि मेरे बग़ैर कोई ताकतवर हलकों से बात नहीं करेगा, तो शायद ये उसका असर हो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, बहुत सारी ख़बरें हैं, आज इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, क्यों शरीक होना है, इस बारे में भी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि क्यों लॉन्ग मार्च में जाना ज़रूरी है और शिरकत ज़रूरी है। तो बाहर क्या उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अपना ख्याल है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।